मिर्जापुर गांव में विजय नाम का एक मेहनती किसान रहता था। एक दिन विजय अपने खेतों पर से घर जाता है तो देखता है कि घर में उसके बूढ़े पिता बिस्तर पर बीमार पड़े हुए थे और उसकी बूढ़ी माँ उसके पिता के पास बैठकर रो रही थी। अरे विजय, देखना तेरे पिता को क्या हुआ। यह सुबह से अपनी आंखें नहीं खोल रहे। देखना बेटा। अरे अरे माँ, तू परेशान मत हो, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ, तू रो मत। विजय भागता हुआ वैद्य के पास जाता जो कि एक बहुत लालची वैद्य था। अरे अरे वैद्य जी, आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे क्या हुआ तुझे, तू इतना हाफ क्यों रहा है? वैद्य जी, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हुआ है, वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे। आप अभी मेरे साथ चलिए और उनको ठीक कर दीजिए। देख भाई विजय, मैं तेरे साथ चल तो लूंगा, लेकिन तुझे पता है ना कि मेरी फीस कितनी है। अगर तेरे पास मेरी फीस के पैसे हैं तो अभी तेरे साथ तेरे घर चल लूंगा। वैद्य जी, अभी तो मेरे पास आपकी फीस के पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी आपके पैसे चुका दूंगा। देख भाई विजय, मेरा भी एक असूल है, अगर पैसा नहीं हो तो काम भी नहीं होगा। तुझे यह बोर्ड नहीं दिख रहा? इस बोर्ड पर देख भाई, मैंने साफ साफ लिखा है कि अब से उधार बंद है। अरे वैद्य जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, आप मुझ गरीब पर रहम कीजिए। कृपया करके आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी फीस के पैसे आपको सूद समेत दे दूंगा, आप बस मेरे साथ चलिए। वैद्य जी विजय की बात सुनकर वैद्य सोचने लगता है। देख भाई विजय, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है, इसीलिए मैं तुझे यह दवा दे रहा हूं, तो यह दवाई अपने पिताजी को खिला देना। लेकिन वैद्य, इस दवाई से मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? अरे विजय, तुझे दवाई पर शक है? बेटा, यह दवाई मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई है, तू देखिए इस दवाई को खाते ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी आपकी फीस दे दूंगा। आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विजय वैद्य से दवाई लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। अरे विजय, तू अकेले ही आया? वैद्य कहाँ है? तू वैद्य जी को लेकर नहीं आया? माँ, तू पहले यह दवाई पिताजी को खिला दे, बाकी मैं तुझे बाद में बता दूंगा। विजय की मां उसके पिता को दवाई खिला देती है। दवाई खाते ही उसके पिता ठीक हो जाते हैं और अपनी आंखें खोल लेते हैं। अरे विजय, ये देख, ये तेरे पिताजी ठीक हो गए, देख देख बेटा। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही हो गए हैं। बेटा, तेरे पिताजी की ये हालत भूखे रहने की वजह से हुई है, हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए इनका यह हाल हुआ। हाँ माँ, मैं क्या करूं? तुझे पता ही है कि अब की फसल बारिश होने की वजह से खराब हो गई है, अब तो बस भगवान ही मालिक है। अरे विजय बेटा, तू परेशान मत हो, देखियो भगवान जी जल्द कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। अगले दिन विजय बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे बाजार के रास्ते में रोहित चाट का ठेला दिखाई देता है, जिस पर ग्राहकों की बहुत भीड़ होती है। अरे वाह वाह वाह, यह तो इस चाट वाले के ठेले पर ग्राहकों की कितनी भीड़ है। और यह तो शायद वही रोहित है जिसने एक बार मुझसे पैसे उधार लिए थे, और अब तो यह कितना पैसे वाला हो गया है। अरे भाई रोहित, तेरी टिक्की चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे भाई, तेरी टिक्की चाट बिना खाए तो मन ही नहीं भरता है। विजय ग्राहक की सारी बात सुनता है और तभी बोलता है, क्यों ना मैं भी ये चाट का ठेला लगा लूं, शायद क्या पता ऐसा करने से हमारे पास भी पैसे आ जाए।
विजय जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। अरे विजय, क्या हुआ? बेटा तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? अरे माँ, मैं बाजार की तरफ जा रहा था कि तभी मैंने बाजार में रोहित को चाट का ठेला लगाते हुए देखा। क्या बेटा तू सच बोल रहा है? वो जो 1 साल पहले तुझसे उधार पैसे लेने आया था, वही रोहित? हाँ माँ, सच में वो वही रोहित था। और माँ, पता है वो अब कितने पैसे वाला हो गया है। और उसके ठेले पर बहुत भीड़ भी लगी हुई थी। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी चाट का ठेला लगा लूं। क्या पता हमारी भी गरीबी खत्म हो जाए। क्या बेटा तू ये क्या कह रहा है? तू कैसे यह चाट का ठेला लगा सकता है? तुझे पता है कि घर में खाने को तो कुछ नहीं है, फिर हम टिक्की चाट बनाने का सामान कहाँ से लाएंगे? हाँ पिताजी, मैंने तो यह सोचा ही नहीं कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, फिर हम टिक्की चाट बनाने का सामान कहाँ से लाएंगे।